नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी जिस पर आप अमल करें तो उसका प्रतिफल आप अवश्य देखते हैं। इस समय पे हम नवग्रह जनित फल आप लोगों के लिए प्रसारित कर रहे हैं। इसी क्रम पे आज हम आप लोगों के लिए सिंह लग्न के द्वादश भाव में सूर्य ग्रह का फल प्रसारित कर रहे हैं। यह फल सिंह लग्न के जातकों के लिए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अन्य ज्योतिष के जिज्ञासु लोगों के लिए भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस तरह से जीवन में कभी कोई जो ज्योतिष का विद्यार्थी हो, ज्योतिष सीख रहा हो, तो वह फलित कर सकता है। तो सीधे सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। सिंह लग्न हमने पूर्व में ही बनाया हुआ है। सिंह लग्न हर भाव में सूर्य की स्थिति हम कैसी रहती है यह बताएंगे। अब जो वास्तविक स्थिति होगी ये तो जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह का किन लोगों ग्रहों के साथ संबंध है और सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा है, ये वहां पर को बदल जाती है। तो पहले जो वैसे जो वास्तविक रहती है, अगर सूर्य बली होगा वहां पर को या अत्यंत कमजोर स्थिति में होगा तो ये फल अवश्य ही घटित होने की संभावना बताई जाती है। लग्न में सूर्य यदि हो, सूर्य अपने घर में होते हैं, सिंह राशि में होते हैं, तो यहाँ पर को सूर्य का होना तो अगर किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह से दृष्टिगत नहीं है या किसी नीच ग्रह से दृष्टिगत नहीं है, तो यहाँ पर को सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। जातक को बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा परिवार, पीछे से अच्छा बैकग्राउंड व्यक्ति को देते हैं। विरासत में भूमि, मकान आदि का व्यक्ति को लाभ होता है, बना बनाया सब कुछ, एक प्रकार से कारोबार आदि मिलता है। यानी कि सब कुछ खुशहाल तरीके से व्यक्ति का जीवन चलता है। लेकिन यहीं पर को अगर सूर्य कुदृष्टिगत हो गए, खराब दृष्टि इन पे पड़ रही है, पाप युक्त हो गए, किसी कारण से राहु के साथ ग्रहण दोष आदि में आ गए, तो ऐसी स्थिति में घर में कलह, क्लेश, घर से बेदखल होना, घर की संपत्ति में विवाद होना आदि का फल यहाँ पर को देखा जाता है। हम संक्षिप्त में बताएंगे और सटीक मोटा मोटा फल जो देखा जाता है वह आपको यहाँ पर को बताया जाएगा। और यहाँ पर को ये भी रहता है कि सूर्य के होने से शरीर में कोई न कोई दाग धब्बे रहना या बाल झड़ जाना, कम उम्र में किसी न किसी प्रकार का त्वचा संबंधित रोग की, एलर्जिकल प्रॉब्लम अवश्य रहती है। हाथ पाँव में दर्द आदि या किसी शरीर के किसी अंग में, विशेष अंग में प्रॉब्लम का होना भी सूर्य के यहाँ पर को खराब दृष्टि के होने से दर्शाता है कि ऐसा हो सकता है। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में सूर्य बुधादित्य योग, यानी कि बुध के घर में बैठ गए तो बुधादित्य योग लगभग लगभग कुछ नहीं से कुछ तो होगा। और जिस समय पे बुध यहाँ पर को आएगा तो गोचरवश कुछ न कुछ फायदा अवश्य देने वाला हुआ। ये तो स्थिति हुई। अब यहाँ पर यदि सूर्य शुभ दृष्टिगत है तो समझिए कि व्यक्ति के जीवन धन की कोई कमी नहीं रहेगी। किसी न किसी प्रकार से धन उसके पास आता रहेगा, धन का स्रोत उसके पास बने हुए रहेंगे और अच्छे मित्र मिलेंगे, मित्र बंधु बांधव के साथ की कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कोई होने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई रोग आदि होने की संभावना कम जताई जाती है, क्योंकि बुधादित्य योग हल्का सा है। अगर बुध बैठ जाए जिसके तो और सोने पे सुहागा। तो और यदि खराब यहाँ पर कोई सूर्य ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में यह है कि भाई धन की जीवन में कमी रहेगी, धन के लिए बार बार भटकना पड़ेगा, कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। मित्र आदि में लोगों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, मित्र बनेंगे लेकिन सिर्फ स्वार्थ के साथ ही ये रहेगा। कहीं ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी बाधा जो कि मतलब आगे को हमें पीड़ा देते रह रही है, उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, परेशान है हम, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर को रह सकती है। तो जब सूर्य ग्रह की खराब स्थिति हो तो सूर्य ग्रह जनित उपाय कर लेने चाहिए। इससे पूर्व वाले एपिसोड में हम बताना भूले कि सूर्य ग्रह जनित उपाय क्या है। कि सूर्य संक्रांति का व्रत बहुत उत्तम माना गया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य ग्रह की आराधना करना, सूर्य ग्रह को जल देना, स्वच्छ जल तांबे के पात्र से देना बहुत अत्यंत शुभ माना गया है सूर्य ग्रह पीड़ा शमन हेतु। और सूर्य स्त्रोत शुभ माना गया है, सूर्य कवच शुभ माना गया है, आदित्य हृदय स्त्रोत शुभ माना गया है, आदित्य हृदय कवच शुभ माना गया है, और भी कई प्रकार के उपाय हैं। अत्यंत शुभ फलदायी उपाय हैं, शीघ्र शुभ फलदायी उपाय हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाय और है, वो थोड़ा बड़ा है, उसके आपके लोगों के लिए हम एपिसोड का अवश्य ही इसी अवधि में जब मीन लग्न तक पहुंचेंगे उस बीच में जरूर लेके आएंगे। तो बात कर रहे थे, हमने धन भाव तक पहुंचे थे। तीसरे भाव में, तीसरे भाव में तुला राशि, तुला राशि में सूर्य नीचस्थ होते हैं। जिस तरह से मेष राशि में उच्च होते हैं, उससे सातवीं राशि में वह नीचस्थ होते हैं कोई भी ग्रह। तो इसलिए यहाँ पर को देखा जाए तो तीसरे भाव में सूर्य का
अगर सूर्य बली हो गए यहाँ पर को, ठीक हो गए, तो व्यक्ति को पराक्रम देते हैं, हिम्मत देते हैं, किसी भी कार्य को पर विजय प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता देते हैं। इसके विपरीत हुए तो व्यक्ति बने बनाए काम बिगाड़ देता है, उसको चारों ओर से सपोर्ट मिलेगा, पहुंचाया भी जाएगा, लेकिन तब भी वो फेल हो जाएगा, या मेहनत करके या वैसे ही मतलब पहुंचेगा लेकिन फेल हो जाएगा, हिम्मत नहीं रहेगी, हिम्मत का अभाव रहेगा। तो सूर्य ग्रह आराधना अवश्य करनी चाहिए, विशेष तौर पर तुला राशिगत लोगों जातकों ने तो अवश्य ही करनी चाहिए, जिसके तुला राशि में सूर्य हो, कार्तिक का जिनका जन्म हो, तुला राशि में सूर्य जिनके होते हो। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में सूर्य की। चतुर्थ भाव यानी वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल के घर में सूर्य, यानी कि यहाँ पर को सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ देती है, भूमि, जमीन, जायदाद, मोटर, वाहन, अचल संपत्ति से लाभ कराती है, माता के पक्ष से भी व्यक्ति को लाभ होता है, माता के साथ मधुर संबंध रहते हैं। विपरीत होने पर, खराब स्थिति होने पर यहाँ पर ये विपरीत फल देखा जाता है, माता को कष्ट, माता के स्वास्थ्य आदि में कष्ट देखा जाता है, माता के साथ संबंध मधुर नहीं देखे जाते हैं। इसके अलावा कोई न कोई पैतृक संपत्ति में विवाद आदि रहता है, या इन चीज़ों के लिए व्यक्ति को तड़पना पड़ता है, व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, यदि होता है तो वो व्यक्ति को पूर्ण तरीके से मिल नहीं पाता। तो ऐसी वैसा फल यहाँ पर को बताया गया है। अब बात करते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य बृहस्पति के घर में है, धनु राशि में है, यानी मित्र ग्रही है। शुभ स्थिति में होने में व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का मालिक होता है, अपनी बुद्धि से वह बहुत आगे तक जाता है, टॉप करता है, कहीं पर को कहीं उच्च शिखर तक पहुंचता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये बच्चे ने टॉप किया, जब जैसे एग्जाम होते हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आदि, इसमें तो अखबारों में आता है, तो कुछ वो ऐसे ही होते हैं जिनका सूर्य पंचम भाव में या मंगल पंचम भाव में, कोई ग्रह पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में और पंचमेश भी अच्छी स्थिति में आ जाए तो यहाँ तक पहुंचते हैं। और एक के होने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ हाप तक तो जाता ही है। वो लोग तो बहुत आगे गए जिनके अखबारों में नाम आए या जिन्होंने टॉप किया, क्योंकि वो विलक्षण प्रतिभा है, हजारों के बीच में आ रहे हैं, लाखों के बीच में आ रहे हैं। तो ये चीज है। तो इसलिए पंचम भाव में सूर्य के गुरु के घर में, क्योंकि गुरु देव गुरु बृहस्पति है और बहुत अच्छी बुद्धि के मालिक हैं, क्योंकि वो चाहें तो व्यक्ति को बहुत आगे तक ऐसी बुद्धि देते हैं कि जैसे विवेकानंद की बुद्धि थी, कहते हैं कि जो एक बार पढ़ते थे उन्हें याद हो जाता था। ऐसा तो बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन कहा जाता है ऐसा। तो ऐसा कुछ मतलब क्या कहते हैं, व्यक्ति को बहुत अच्छी बुद्धि मिलती है। दूसरा, अगर खराब हो तो कहीं ना कहीं पीड़ादायक होता है। शुभ होते हैं तो विवाह उपरांत संतान भी अपने से बेहतर उत्पन्न होती है, बहुत अच्छी विलक्षण प्रतिभा की संतान उत्पन्न होती है। संतान भाव भी इसे कहा गया है। पंचम भाव को प्रेम भाव भी कहा गया है। मजबूत होने में व्यक्ति का लव मैरिज, प्रेम विवाह होने की संभावना भी रहती है। खराब होने पर सूर्य की स्थिति, तो यहाँ पर को इसके विपरीत फल जान लीजिए। विपरीत फल में वही भाई कुबुद्धि होगी, बुद्धिहीन जिसे मतलब कहा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर व्यक्ति बहुत खराब निर्णय लेना, इसके अतिरिक्त प्रेम आदि है तो वहां पर को असफल होना, और बाद में संतान से संबंधित चिंता। तो ये चीजें मतलब देखने में रहेंगी, और अपने जीवन में बार बार असफल होना, असफलता, लास्ट मोमेंट में रुक जाना कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंटों से, या जब तरक्की का वो आए तो लास्ट में मतलब प्रमोशन आदि में रुक जाना, या जहां पर हमें होना चाहिए वहां पर नहीं होना। खराब स्थिति होने पर झगड़ालू प्रवृत्ति, एकदम से आक्रामक होने की प्रवृत्ति, अपने आप में जब किसी में गुस्सा आ गया काबू न होने की प्रवृत्ति, ये यहाँ पर को रहता है। क्योंकि ये गुरु का घर है, बिल्कुल गुरु चांडाल दोस्त, मतलब एक प्रकार से बुद्धि उल्टी हो जाती है, ऐसा मतलब क्या कहते हैं बताया गया है। ऐसा रहता है, हर जगह का ये निचोड़ है। इसके अतिरिक्त अब छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में शनि के घर में सूर्य, यहाँ पर को तो व्यक्ति को काफी सतर्क रहना चाहिए। ऐसे जातक ने जिसके शनि के घर में सूर्य छठे स्थान पर हो और वो भी खराब दृष्टिगत हो, अच्छे दृष्टिगत हो, तो भी व्यक्ति ने सतर्क रहना चाहिए। ज्यादा मित्रता, ज्यादा दोस्ती यारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, और खान पान में संयम रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर को यारी दोस्ती भारी पड़ जाती है, ऋण आदि व्यक्ति के ऊपर पे हो जाता है, या किसी को ऋण दिया नहीं मिलता है, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, और
दूसरा, कोई ना कोई रोग से संबंधित व्यक्ति को मतलब पीड़ा उठानी पड़ती है। कोई ना कोई रोग किसी न किसी प्रकार का व्यक्ति को ऐसा लग जाता है कि व्यक्ति का आधा पैसा उस रोग की ओर चला जाता है। तो व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। सूर्योपासना, सूर्य ग्रह जनित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। सप्तम भाव में सूर्य कुंभ राशि में, कुंभ राशि में सूर्य का होना यहाँ पर को अगर मजबूत है तो ठीक है, अच्छा व्यापार बिजनेस देंगे, इलेक्ट्रॉनिक आदि का बिजनेस, प्रॉपर्टी संबंधित बिजनेस दे सकते हैं, राजनीति में लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा किसी अच्छे अर्थशास्त्री ऐसा व्यक्ति रहता है, टीचिंग के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जा सकता है जहाँ पर अगर सूर्य की मजबूत स्थिति हो, व्यापार विशेष तौर पर। दूसरा, दाम्पत्य जीवन हेतु यहाँ पर शुभ स्थिति रहेगी तो ठीक ठाक रहेगा, भले ही पत्नी तेज होगी लेकिन गुणवान होगी। अगर विपरीत हो तो समझ लीजिए व्यापार आदि हो तो उसमें भी बड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये रहे कि अ, व्यक्ति का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर विपरीत स्थिति में हो, खाली नाम का व्यापार व्यक्ति का रह जाएगा। इसके अतिरिक्त पत्नी में कमी, पत्नी हमेशा कुछ न कुछ घर में आए दिन मच मच किट किट होना, दाम्पत्य जीवन में वो खुशी नहीं, वो सुख नहीं जो हमें मिलना चाहिए, जिसके हम कल्पना आदि करते हैं। तो ये चीज़ है। और किसी अगर तीसरी बात, यदि व्यक्ति यहाँ सूर्य ग्रह जनित उपाय यहाँ पर को नहीं करता है, क्योंकि ये मारक भाव भी है। मारक भाव, दूसरा भाव और सातवें भाव को प्रबल मारक भाव कहा गया है। शनि के घर में सूर्य है तो व्यक्ति को एक्सीडेंटल योग, वह किसी दुर्घटना आदि या किसी प्रकार का हाथ फ्रैक्चर हो जाना, पाँव फ्रैक्चर हो जाना, या कोई ऐसा झटका आदमी को रोग आदि का लग जाना जो एक्सीडेंटल कहा जाए, ऐसा होने की संभावना भी रहती है। बात करते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य गुरु के घर में रहते हैं। गुरु का घर हुआ, मित्र का घर हुआ, तो यहाँ पर को खराब स्थिति, व्यक्ति को अष्टम भाव आयु भाव और मृत्यु भाव कहा गया है। तो सतर्क रहने वाली बात होती है कि गुरु अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो, खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। अत्यधिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए, जोखिम वाले कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त सोच समझ कर यात्राएं, सोच समझ के कार्य करने चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा अपना देखभाल रखनी चाहिए स्वास्थ्य की। नहीं तो स्वास्थ्य संबंधित या किसी न किसी प्रकार की चीज़ व्यक्ति के साथ हो सकती है जिससे कि व्यक्ति का आधे से ज़्यादा धन बर्बाद हो जाता है। तो सतर्कता ही हमें बचाती है। और शुभ होने पर ऐसा व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है। अगर सप्तम भाव और छठे भाव में भी ग्रह हों, जैसा हमने बताया आप लोगों को समुद्र योग, पर्वत योग में, यदि इन तीन दोनों भाव में ग्रह हों और बली हो रहा हो, ये भी अष्टम की स्थिति शुभ हो, विशेष तौर पर अष्टम की स्थिति शुभ नहीं होती है, इस वजह से व्यक्ति नहीं जा पाता है, तो समुद्र के किनारे वाले देशों में ही वह अपना जीविका यापन करता है। तो मजबूत अच्छी स्थिति हो तो व्यक्ति विदेश आदि से, समुद्र के नजदीक वाले राज्यों से, शहरों से लाभ अर्जित करता है, जीवन यापन करता है। अब बात आती है भाग्य भाव में सूर्य की। भाग्य भाव में जिसके सूर्य होगा, क्योंकि सिंह लग्न में उच्च का होगा, और उच्च का सूर्य व्यक्ति को भाग्य में बहुत मदद करता है। हर जगह पे व्यक्ति की मदद करता है, बचपन से लेकर अन्य ग्रहों की स्थिति खराब भी हो जाए तो अकेला सूर्य सबका दुश्मन करता है, कहते हैं। तो भाग्य का सूर्य व्यक्ति को पहले तो सही मार्ग में ही लेके जाता है और विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाता है। व्यक्ति का समय समय पे भाग्य, जैसे किसी का कहते हैं जिसका भाग्य सब समय पे इसने नौकरी लग गई, पढ़ने में अच्छा था और आज शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ ठीक हो रहा, मकान बना लिया, फलाना फलाना फलाना, वो ऐसे व्यक्ति के बारे में ही कहा जाता है। और विपरीत हो तो वो ज्योतिषियों के पास भटकते रहता है कि भाई मेरा तो भाग्य का सूर्य है उच्च का, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, या अलग वो करते रहता है। खराब दृष्टि ले जाती है सही समय पे सबके वो करके, लेकिन लास्ट में फेल कर देती है, थोड़ा आगे जाती है, व्यक्ति को सफलता का थोड़ा स्वाद चखाती है, फिर जाके गिरा देती है, फिर दोबारा से ऐसा करती है, स्वाद चखाती है, गिरा देती है, विपरीत स्थिति पे होने पर। दसम भाव, सूर्य दसम भाव में पिता का कारक होता है, और दसम भाव रोजी रोटी का भाव होता है। राज्य, नौकरी, ये यहीं से देखी जाती है। मान सम्मान जीवन में जो हम कमाते हैं, यश पद प्रतिष्ठा, सब दसम भाव में। तो सूर्य को पिता कारक कहा गया है। दसम भाव में सूर्य की अच्छी स्थिति पिता से अवश्य ही लाभ कराती है। पिता का कोई न कोई व्यापार बिजनेस व्यक्ति जो वंशानुगत आगे को बढ़ता जाता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर को देखने में आती है। खराब स्थिति होगी तो वंशानुगत अगर कारोबार आदि कुछ होगा तो वो उसको चौपट कर देगा, और कहीं न कहीं यश मान पद प्रतिष्ठा आदि में गिरावट
वाला ही रहेगा। अगर खराब दृष्टिगत हो जाए, राहु से दृष्टिगत हो जाए, केतु से दृष्टिगत हो जाए, शनि द्वारा दृष्टिगत हो जाए या खराब हो जाए, तो ऐसा फल रहा। और ऐसा होने पर अवश्य ही सूर्य ग्रह जनित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। विशेष तौर पर पंचम में, भाग्य में, दशम में कभी भी खराब सूर्य के होने पर अवश्य ही उपाय करने चाहिए। लाभस्थ है, धनस्थ है, अन्य जगहों में भी किया जाता है। उपाय तो हर जगह पे करने चाहिए, क्योंकि फल तो सब जगह से मिलेगा। तो दशम भाव के लिए ये है। एकादश भाव, एकादश भाव में बुध के घर में बुधादित्य योग, और विशेष तौर पर अगर बुध साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर सूर्य मजबूत है यहाँ पर को सही शुभ दृष्टिगत है, तो व्यक्ति जीवन में हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है, व्यक्ति के पास पैसा बचा रहता है, और कहीं ना कहीं एक बलवान, जिसे लाला कहते हैं, ऐसा व्यक्ति देखने में आता है अगर बुध सूर्य यहाँ पर को बली हो जाए तो। और खराब हो तो व्यक्ति को जीवन में पैसा तो रहेगा, लेकिन कभी भी लाभ की स्थिति नहीं रहेगी, जीवन चलते रहेगा जैसे चलता रहता है। तो यहाँ पर को लाभ भाव में हम वैसे भी कहते हैं कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है, तो खराब फल नहीं मिलेगा, शुभ फल ही यहाँ पर को प्राप्त होएगा। इसके अतिरिक्त एक द्वादश भाव, द्वादश भाव चंद्रमा का भाव, चंद्रमा यानी सूर्य का मित्र। तो यहाँ पर को यदि सूर्य खराब स्थिति में हो तो लांछन योग, खाली खाली का कोई अपने ऊपर पे आरोप लगना है, या गलत संगत में चले जाना है, जो गलत व्यसन कहते हैं, गलत ऐप कहते हैं, ऐसी चीजों में वो है, या कभी किसी कोई झूठी गवाही देने में, या कहीं किसी कारण से कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि का भय यहाँ पर को रहता है, जेल यात्रा का भय, कारावास का भय यहाँ पर को रहता है। शुभ स्थिति होने में व्यक्ति विदेश से संबंधित चीजों से लाभ कमाता है, विदेश गमन करता है, विदेश में जाता है, या दूर देशों में जाता है। उसके अलावा दूर प्रदेशों में, शहरों में व्यक्ति अपना बहुत अच्छा जीवन यापन यहाँ पर को करता है, अच्छी स्थिति में होने में। और हमेशा बुरी संगत से बचा रहता है, भले चारों ओर समाज बुरी संगत का होगा, लेकिन अपना व्यक्ति बुरा नहीं होगा, तो ऐसा माना जाता है। तो ये एक प्रकार से अस्थाई फल हुआ। स्थाई फल इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर को ग्रहों के अन्य ग्रह, 8 ग्रह और भी है, उनका क्या दृष्टि संबंध है, क्या होना चाहिए, वो वहां पर को आकलन करके निकाला जाता है। लगभग यह 50% से 80% तक माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह कभी अकेले रहते हैं और पावरफुल है, क्योंकि सारे ग्रहों का दोष समन वही करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी पावरफुल, जो ये फलित ज्योतिष आपको हमने बताया, ये शक्तिशाली फलित ज्योतिष है। अब आजमाइएगा, आप अपनी पत्रिकाओं में देखिएगा, ऐसा ही कहीं न कहीं घटित होता होगा, अवश्य ही। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, यदि आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि संक्षिप्त में ही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएँ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।